जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट टाइम में। आज मैं आपको दिल्ली के पार्क में घुमाऊंगा और हम यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर टहल रहे हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा ये फर्स्ट अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में फुल मस्ती काट रहे हैं। और यहाँ का व्यू देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये दिल्ली के पार्क है और ये हमारे जवान हैं जो अरेंजमेंट पे आए हैं, ये एक्सरसाइज करते हुए। ये निरंजन भाई है। आपने RW के चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उस पर आपने इनकी वीडियो देखी होगी। इनकी दिल्ली पुलिस में ऑल इंडिया रैंक 26 थी। अब ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने लगभग 12 एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। BPSC भी क्वालिफाई है ये। और ये सुमित भाई है, ये इन्फ्लुएंसर है। सुमित भाई क्या हाल है? आप इनको देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, इनके काफ़ी फॉलोवर्स है और इनकी काफ़ी रील्स वायरल हुई हुई है। अब ये देखिए निरंजन भाई अभी वहां से एक्सरसाइज करी थी दूसरी उस पे, अब दूसरी उस पे आ गए। तो निरंजन भाई कुछ बताना चाहेंगे आप फैंस को? भाई पढ़ते रहो, हो जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हमारा कितना उपदेश दिया गया है, ये आपने फल वो लगभग देंगे। आपका BPSC में भी तो क्वालिफाई हो गया था, हाँ जी, हाँ। तो फाइनल मेरिट में रहे, ना कैसे ना, क्या हुआ? मेन सबसे ना हो पाया। मेंस नहीं हो पाया, हाँ, प्री क्लियर था। 2 बार मैंने प्री क्लियर की है, और 67 और 60। और आपने और कौन कौन से एग्जाम दिए हैं? एग्जाम तो बहुत दिए हैं, लगभग 14 एग्जाम क्लियर किए हैं। फिर किस चीज में रह गए? जैसे इसमें मेंस में कभी रह गए, फिजिकल में रहे, कभी मेरिट में रहा है। बिहार एसआई भी क्लियर किए हैं। बिहार से भी क्लियर है। फिर ज्वाइन क्यों नहीं करा आपने दिल्ली पुलिस में आ गई जी। दिल्ली? ओके, तो बिहार SI से अच्छी है दिल्ली पुलिस? कह तो रहे थे लोग, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो अंडर ट्रेनिंग है। ओके ओके विश्वास भाई, अब आपको मिलवाते हैं और दोस्तों से। ये हमारे सुमित भाई है, इन्होंने भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम में इनका क्वालिफाई है, ये पॉइंटों से रहे हैं। तो सुमित भाई कुछ कहना चाहोगे? देखो भाई, मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। और छोड़ो मत, मतलब लास्ट तक मत छोड़ो, अंतिम तक मेहनत करो। जब तक तुम्हारी एज है जब तक मेहनत करते रहो। गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कुछ नहीं। यस, धन्यवाद सर। और आपको मिलवाते हैं अब ये अंकित भाई। आपने अंकित भाई के साथ मेरी वीडियो देखी होगी, तो थोड़ा सा और पूछते हैं अंकित भाई से कुछ मोटिवेशन। वैसे तो हम मुझको ये बुलाते हैं, मोटिवेटर कहते हैं मेरे को तो सब। तो हम अंकित भाई से पूछते हैं। अंकित भाई, अब जैसे हमारा फर्स्ट अरेंजमेंट आया वो है अच्छा जी। और हम यहाँ पर टहल रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है यहाँ पर? भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतनी बढ़िया कट रही है जिंदगी। ट्रेनिंग में तो बिल्कुल जला लगती। अब यहाँ एक तो काम नहीं करना पड़ रहा, ना ड्यूटी आ रही कोई, बस खाना सोना हगना, 3 काम है अपने, और एंजॉय करो बस। और जो यहाँ की व्यवस्था है रहने की, वो किस प्रकार से है? भाई अच्छी रहने की व्यवस्था अच्छी है? व्यवस्था है, अपना अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस रोल कॉल हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल तो सही। मजा आ रहा है। बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहोगे दोस्तों को? भाई कुछ नहीं, और तो अपना अच्छे से तैयारी करते रहो। भर्ती आ रही है सिर पे ही, हाँ। अपना लगे रहो अच्छे से तैयारी में। और आप यहाँ कहाँ पर, यहाँ पार्क में आए हुए हो? हाँ, पार्क में आए हुए हैं भाई, यहाँ पे पीतमपुरा पार्क में। डेली वेज आते हो? हाँ, डेली आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं एक्सरसाइज। ओके ओके सर, धन्यवाद सर। मिलवाते हैं आपको और दोस्तों से। ये हमारे दीपक भाई है, ये मेरठ के रहने वाले हैं। तो दीपक भाई, आप भी कुछ कहना चाहोगे? भाई सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। रेगुलर लाइब्रेरी जाओ, रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाओ और डेली पढ़ो। सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ पे भी डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, वहाँ भी डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट। हाँ, अपने परिवार में भी एक डिसिप्लिन बना के रखे। यदि वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। बस सबसे बड़ी चीज रेगुलर जाओ लाइब्रेरी। हाँ। चाहे 2 घंटे के लिए जाओ, आपका मन 2 घंटे, मतलब 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो मन से। रेगुलर जाओ भाई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ी अच्छे से मेहनत कर लोगे तो यार सच में ठीक ठाक सब कुछ ठीक होगा। अब जैसा आपका ये फर्स्ट अरेंजमेंट आया है, जब आपको ट्रेनिंग सेंटर से यहाँ पर लाया गया तो आपने कैसा फील करा यहाँ पर के कैसी नौकरी होगी, वहां पर जाके क्या करवाएंगे? सेंटर में क्या होता है, तुम एक तरह से प्रेशराइज करते हैं कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, वो ठीक है। अगर आपने ट्रेनिंग सेंटर का 50% भी दे दिया ना, तो आप जिंदगी में कभी मान नहीं पाओगे।
बिल्कुल। अगर 50% भी दे दिया, यहाँ पे क्या है, अपना रोल कॉल में समय से परसेंट हो जाओ, अपने रोल कॉल दे दो, अपनी परसेंट हाजिरी दे दो, बाकी काम इतना नहीं होता। बस ये कि डिसिप्लिन जो मेंटेन बना के रखेगा वो बंदा कामयाब है, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन और दीपक भाई एक बात और बताइए, आपका जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने का प्रोसेसर था वो किस प्रकार हो पाया? मतलब कि आपने या फर्स्ट पेपर ही था आपका ये, या आपने उससे पहले भी कोई एग्जाम दिए थे? भाई और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का रहा? देखो, फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा नहीं है सबके सामने, जी। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड मेरा कोई बहुत अच्छा खास नहीं है। बस ये बताऊंगा कि जब 2018 में मैंने इंटर पास आउट की थी, उसके बाद में मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मुझे जॉब करनी जरूरी थी, मस्ट थी। तो मैंने प्राइवेट जॉब की थी दिल्ली में, एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास में। उसके बाद में अपने प्राइवेट जॉब करता रहा और पढ़ता रहा। अब ऐसे ही मेरा ये नहीं कहूंगा कि मेरा फर्स्ट एग्जाम था, शायद ये 7वां एग्जाम था मेरा। हालांकि जीडी वगैरह हो गई, ग्रुप डी हो गई, इसमें फाइनल फाइनल आउट हुआ था कई बार में। वही क्योंकि मतलब आपने हार नहीं मानी। अरे हार मानने की यार, यही तो उम्र है जो मेहनत करने वाली, अपनी करो यार मेहनत। प्राइवेट जॉब के साथ हमने की, हमारा हो गया, बस ये कि जो होगा बिल्कुल। साथ ही हो गया। और अच्छा। थोड़ा ये बस ये कहूंगा कि भाई रेगुलर पढ़ो, बस रेगुलर, छुट्टी मत करो पढ़ने की, क्योंकि एक दिन भी आप छुट्टी करते हो ना तो आप बाकी से पीछे पहुंच जाते हो। रेगुलर पढ़ो। ओके, धन्यवाद अगर सर। शादी में भी जा रहे हो तो वहाँ पे लिमिटेड टाइम दो, कि 3-4 घंटे शादी में देना है, बाकी हाँ रात को आकर पढ़ना है। हाँ, बेफजूल की टाइम मत खर्च बेवजह कीजिए। टाइम पहले एक बार आप सक्सेसफुल हो जाइए, फिर उसके बाद अरे आपको बहुत टाइम मजे बहुत हैं मिलेगा। यार दिल्ली में, है तो जी? दिल्ली पुलिस में तो सच में बहुत मजे हैं। बहुत। आपको लिमिटेड टाइम देना है अपनी जॉब को, हाँ। लिमिटेड टाइम देना, अच्छी तनख्वाह मिलेगी आपको, टाइम पर मिल जाएगी। एक दिन महीना पूरा होता नहीं उससे पहले मिल जाएगी। फैसिलिटीज इतनी सारी हैं, वो बाकी हमारे अंकित भाई आपको बता ही देंगे वीडियो बना करके अच्छी और सी। इसमें थोड़ी और जानकारी दीजिए, जो CGHS कार्ड घर वाले के लिए, इसमें काफी बेनिफिट्स है। क्या क्या बेनिफिट्स है? देखो इसमें डिपेंडेंट होता है, एक तो जैसे सीजीएस कार्ड मेरा बनेगा तो मेरी माता, मेरे पिता और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, इनके लिए इलाज फ्री रहेगा। और मेरे डिपेंडेंट जी, मेरे भाई और बहन होगी जिनकी एज 18 साल से कम होगी, वो भी इसमें आएंगे। लेकिन अगर एज जिनकी 18 साल से ऊपर होगी तो वो नहीं आएंगे। हम्म। हाँ, तो ये तो लेकिन इसमें बहुत फायदे। बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट्स है दिल्ली पुलिस में। भाई बहुत ज्यादा सीजीएस कार्ड, आप कितनी आपकी आपके मेडिकल लाइन में आपका कितना ही खर्चा हो जाए, आपको गवर्नमेंट सारा देगी। आपको एक रुपया नहीं लगेगा, सारा ठीक देगी, सारा देगी आपको। फर्स्ट ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी जेब से देना पड़े, लेकिन बाद में आपको सारा गवर्नमेंट दे देगी साथ बाद में। बहुत 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 बढ़िया। तो दीपक भाई धन्यवाद। अरे धन्यवाद काय हाँ, का यार, भाई हो आप तो, सब परिवार का दोस्तों को हिस्सा है। जानकारी देने के लिए। अरे जानकारी नहीं, बस भाई रेगुलरिटी बनाए रखो, सबसे बड़ी चीज रेगुलर डिसिप्लिन। डेली लाइब्रेरी जाओ, डेली पढ़ो, बस सही है भाई। 1-1.5 साल छोड़ दो भाई, ये मजे लेने यारी दोस्ती वगैरह छोड़ दो। 1-1.5 साल, 1-1.5 साल बाद आपके यार दोस्त और मजबूत हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। 1-1.5 साल जो भी एक एग्जाम ये आ रहे हैं सर पे, अंकित भाई ने बताया था एग्जाम सर पर है भाई, 1-1.5 साल दे दो तरीके से, भाई सच में निकाल लोगे। क्योंकि एग्जाम उसका नहीं निकलता जो रेगुलरिटी नहीं रखता। आप रेगुलर रखोगे ना तो सच में एग्जाम बिल्कुल कंफर्म निकलेगा। और आपको और दोस्तों से मिलवाता हूँ। तेरी वीडियो पॉज है भाई, तेरी वीडियो पॉज है। और कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? और ये अमन भाई है। तो क्या हाल है अमन भाई? एक नंबर भाई। ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बुलंदशहर की तो इटावा। ये इटावा के रहने वाले हैं। तो आप फर्स्ट अरेंजमेंट में आए हो, तो कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा भाई, मजे आ रहे हैं भाई। यहाँ कुछ बस रेस्ट करो, ड्यूटी आए तो ड्यूटी करो, नहीं तो बिल्कुल। अपना टहलो फिरो, खाओ पियो, बढ़िया घूमो फिरो। अब यहाँ पार्क में रोज डेली वेज घूमने आते हो आप, या फर्स्ट टाइम आए हो? अभी तो 3-4 दिन हुए हैं यहाँ के, तो 2-3 बार घूम लिया, क्रिकेट भी खेल लिया कल परसों, हैं? और मार्केट घूम लिया, खाना वाना यहाँ ठीक है, घूमो फिरो खाओ पियो। तो जैसे आपकी फर्स्ट अरेंजमेंट लगा, तो आपको डर नहीं लगा कि किस प्रकार से ड्यूटी होगी, 24-24 घंटे की ना ड्यूटी हो जाए? भाई इस डर वाली कोई बात नहीं, यहाँ आओ तो यहाँ पे पहले कोई कोई बंदा आएगा, बताएगा कैसे ड्यूटी करनी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तुम्हें पहले गाइड करेगा, फिर उसके अनुसार तुम चलो। फिर उसके बाद 2-3 दिन में सब पता चल जाता है किससे क्या होगा, फिर वो बता देते हैं। ड्यूटी आएगी तो बता देंगे, यहीं रहना, आस पड़ोस घूमो फिरो, बस यही है। तो पूरे एंजॉय काट रहे हो आप। फुल मस्ती भाई। अगर और ड्यूटी आएगी तो जाएंगे, नहीं तो यहीं घूम रहे हैं, अपना टहल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और अब तो ये बता रहे हैं 2026 में 8वां वेतन लगेगा और हाँ सैलरी और बढ़ेगी। हाँ भाई, बढ़ेगी। तो फिर तो और एंजॉय करोगे आप। एंजॉय करेंगे और क्या। तो दिल्ली पुलिस में लगने का बहुत फायदा है। बहुत फायदा भाई, बहुत। क्या ये भी इसमें मजे हैं भाई। एक बात और बताइए अमन भाई, जिस प्रकार से अभी तो अंडर ट्रेनिंग है, हम जैसे फर्स्ट टाइम अरेंजमेंट पे आए हैं, यहाँ बटालियन में आए हैं,
तो इससे हमने कुछ दोस्तों से पूछा, कुछ अफसरों से पूछा कि यहाँ पर हम ड्यूटी करते समय किसी अपर लेवल की जॉब की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम मिलेगा हमें या नहीं मिल पाएगा? हाँ भाई, बटालियन में रहोगे तो टाइम तो ठीक है, ड्यूटी आएगी तो ड्यूटी जाना, अगर ड्यूटी नहीं है तो अपना फ्री टाइम में पढ़ाई कर सकते हो, आस पड़ोस घूम सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर कोई रिलेशन वाला रह रहा है पास में तो उसके यहाँ जा सकते हो घूमने। टाइम भाई भरपूर है बटालियन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ टाइम का। अगर ड्यूटी आ रही है तो ड्यूटी करना है, नहीं आ रही तो अपना यहीं रहो, रेस्ट करो और पढ़ाई करो। बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई बंदा दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाता है तो वो सीजीएल, अपर लेवल की एसआई, इस प्रकार की जॉब की भी तैयारी कर सकता है। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं कर सकता। टाइम है तो अपना करो, जिसका जहाँ मन लगता है कि हमें कहाँ जाना है अपने हिसाब से करते रहो, बहुत टाइम है यहाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई, थैंक यू भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अंकित भाई। आपको मिलवाते हैं और दोस्तों से। ये हमारे धर्मेंद्र भाई जी है, तो धर्मेंद्र भाई जी से मिलिए। तो क्या हाल है धर्मेंद्र भाई जी? क्या भाई? क्या हाल है आपके? हाल तो बढ़िया, बस धूप ले रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको, जैसे आपका फर्स्ट अरेंजमेंट आया है? बढ़िया लग रहा है फर्स्ट अरेंजमेंट, और बढ़िया सुकून भरी जिंदगी है। तो दोस्तों, जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं उन्हें कुछ बताना चाहोगे? पहले मैं आपको बता दूं, ये धर्मेंद्र भाई जी है। ये पहले इन्होंने बीएसएफ और एमपी इन दोनों की ट्रेनिंग भी कर रखी है और लगभग 5 साल की ड्यूटी भी देके जब दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये आपको बताएंगे उसमें रहते रहते इन्होंने किस प्रकार से तैयारी करी और दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या मोटिवेशन हो सकता है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में नौकरी लेना एक बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें वैकेंसी भी थोड़ी कम रहती है, यूपी की 60,000 जैसी नहीं आएंगी, 5-6 हज़ार आती हैं। जी। इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना चाहिए, सिलेबस क्या है, उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करना चाहिए। और मैं तो सोच रहा हूँ कि इस वक्त तो वैकेंसी का जो कैलेंडर आया है एसएससी, उसमें वैकेंसी की डेट भी आ चुकी है। तो आप लोग पढ़ाई में ऐसे लीन हो जाएं जैसे एक बैरागी अपनी तपस्या में लीन हो जाता है। कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। जी। बस यही है। और जो आप बीएसएफ में भर्ती हुए थे, आप कब हुए थे बीएसएफ में? देखो, मैं 2018 से कंटिन्यू जॉब में ही है। 2024 1 जुलाई 2024 को तो दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया, अभी 6-7 महीने हुए। तो अपना तो एक्सपीरियंस काफी है। और अभी भी मैं आपको बताऊं, ये धर्मेंद्र भाई जी हमारी जो प्लाटून में है ये सबसे सीनियर है और सभी इनकी इज्जत करते हैं। और ये अभी भी तैयारी करते हैं हाँ, दिल्ली पुलिस में तैयारी तो रहते अभी हुए। करता हूँ भाई। ये इन्होंने आज तक भी तैयारी नहीं छोड़ी। तो आपको मोटिवेशन तो धर्मेंद्र भाई जी से भी मिलना चाहिए कि देखिए दिल्ली पुलिस इतनी बढ़िया जॉब है, इसमें सेलेक्ट होकर भी ये अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसके पास अभी रोजगार नहीं है वो सबसे पहले तो रोजगार ले, और रोजगार लेने के बाद हाथ पे हाथ धर के सोए मत। आगे की तैयारी सीढ़ी दर सीढ़ी करते रहने चाहिए। जैसे सिपाही, फिर हो सकता है हेड कांस्टेबल, जो AWTP और वगैरह हैं, उसके बाद फिर SI, जब तक एज रहे। फिर सिविल की कोई भाई PCS हुई या और कोई अपनी जो तुम्हारी चॉइस है, उसको तैयारी सीढ़ी दर सीढ़ी करने चाहिए। हम्म। और जब तक उम्र रहे, जब तक तो मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। और आपने धर्मेंद्र भाई जी, आपने ऑनलाइन तैयारी की थी या आपने पहले ऑफलाइन तैयारी की और सिलेबस कंप्लीट करा फिर सेल्फ स्टडी करी? देखो, मैं तो पहले तो ऑफलाइन तैयारी की थी, फिर उसके बाद जॉब में आने के बाद तो मैंने ऑनलाइन तैयारी की है। ऑनलाइन तैयारी के बाद एक बैच खरीद लिया है, जो मैंने तो RWA का खरीदा था। आपको जो अच्छा लगे, जिस टीचर के समझ में आए, उससे लेना चाहिए। और उस कोर्स को खत्म करने के बाद उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो उससे क्या है कि एक तुमने सुनी भी हुई कहावत है कि 10 किताबें न पढ़ के एक किताब को 10 बार पढ़ना चाहिए। यस यस। हाँ। अब कुछ अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी धर्मेंद्र भाई जी, हाँ। तो एक दोस्त का कमेंट आया कि सर मैं RWA का बैच ले रखा है, मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, मैथ मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, देखो अभी समझ में मैथ रीजनिंग हुई और जीके थोड़ी टफ है, तो इनको एक बार नहीं आए, 2 बार नहीं आए, कोशिश करोगे तो जरूर आएगी। हर किसी को शुरू में किसी को नहीं आती है, तो कोशिश करने के बाद हमें भी ऐसी
नहीं समझ में आता था तो फिर पढ़ते रहे, जब 2-3 बार रिवाइज हुआ तो फिर समझ में आया। फिर खुद की सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है उसमें, तो फिर इसके बाद अच्छे से समझ में आने लगता है। जब थोड़ा थोड़ा समझ में आए तो तुम्हारा खुद इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें पढ़ाई के लिए, और अंदर जुनून है तो इंटरेस्ट तो बढ़ेगा फिर। सबसे मेन चीज होती है कंटिन्यू, किस चीज को कंटिन्यू करना। हर चीज में यदि आप एक बार प्रैक्टिस हाँ कर ये है कि देखो अपना टाइम टेबल बना दो, जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसको थोड़ा ज्यादा समय दो, और जिसमें थोड़े आप ठीक है तो उसको उससे थोड़ा कम समय दो, पर समय जरूर दो। रोज के रोज हर विषय पे थोड़ा न थोड़ा पढ़ना चाहिए, अपने बढ़ा दो। किसी को 1 घंटा देना है, किसको 1.5 घंटा देना है, किसको 2.5 घंटे देना है, ये अपने हिसाब से मतलब एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो धर्मेंद्र भाई जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई। धन्यवाद धर्मेंद्र भाई जी। तो दोस्तों, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवा चुका हूँ सभी से। हाँ भाई, तो आपको मिलकर कैसा है, अच्छा लगा? भाई अच्छे से 8 महीने मेहनत कर लो, जिंदगी भर मजे लोगे सच में। तो अंकित भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? भाई क्या कहना चाहो जो बात यार, सही बात। आप अच्छे से तैयारी करिए अपनी, किसी का भी कोर्स लीजिए, एक बार कंप्लीट करने के बाद 2-3 बार रिवीजन करिए अच्छे से, और अपने आप से प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि भाई ने कोर्स एक बार कर लिया आपने और आप प्रैक्टिस बिल्कुल करनी रहे। एक रफ लेके बैठ जाइए और हर सवाल को सोल्व कीजिए अच्छे से। वैसे जीएस को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक्स पे काफी ऐसे काफी मजे ध्यान करोगे, दीजिए। ऐसे मॉक करो। वगैरह, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। करिए धर्मेंद्र भाई। बगैर मॉक के आप कहते हैं ना कि किसी धर्मेंद्र भी भाई। क्षेत्र में जाने से पहले अभ्यास जरूरी होता है, ठीक। इसलिए मॉक को लगाना बहुत जरूरी होता है अगर आप एग्जाम को सफल होना चाहते हो। ठीक है भाई।